ओरल है थोड़ा सा समझ लो, जब पोज कराएंगे तब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने 6 sin cos tan 3 तो मेन होते हैं, ठीक है ना, और 3 के अपोजिट होते हैं। tan का उल्टा क्या होता है cos, sec का क्या होता है cos का क्या होता है sec, और sin का क्या होता है cos, ठीक है ना। sin cos tan 3 मेन होते हैं और 3 के अपोजिट होते हैं cos, sec और cos। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग sin थीटा। sin थीटा होता है आपका लंब बटे आधार का कर्ण होता है। तो ठीक है, जैसे ये ABC आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। ABC क्या है समकोण। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग किसमें बोलते हैं ये क्या होता है और ये क्या है आधार, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। cos थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। tan थीटा क्या होता है आपका tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है ना। याद करने का सरल तरीका देखो LAL बटे K लंब बटे थीटा। L से लंब, K से कर्ण, K से आधार, K से कर्ण, L से लंब और K से आधार। देखो क्या लिखा है, ये जो होता है ये आपका साइन के लिए होता है, ये किसके लिए होता है cos के लिए, और ये किसके लिए होता है tan के लिए, ठीक है ना। देखो पहले मैंने क्या लिखा sin थीटा लंब बटे कर्ण, इधर भी लिखा है लंब बटे कर्ण। cos क्या लिखा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और क्या लिखा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जस्ट इसका उल्टा करना है जैसे, तो ये tan का उल्टा मैंने देखो बताया, tan का उल्टा क्या होता है cos नहीं cos होता है ना। ये c के लिए है आपके लिए, ये किसके लिए है प्लस c, मतलब ये क्या है आपका cot, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। tan के बाद क्या है cot। cot थीटा होगा जस्ट इसका उल्टा होगा आधार बटे लंब। उसके बाद क्या लिखेंगे sec थीटा क्या होगा, देखो sec किसका उल्टा होगा cos में क्या है आधार बटे कर्ण बटे आधार। और अब बचा क्या साइन का होता है कर्ण बटे लंब। ये क्या होगा आपका कर्ण बटे इतना समझा क्या, आगे ना चीज कुछ फॉर्मूले उसको बिगाड़ना है ना, लिखना तो है नहीं वैसे। ये हो रहा है कि जब पढ़ाएंगे ना कोर्स से तो लिखना चाहिए, लिखा नहीं होगा नहीं उसमें तो पहले नहीं पढ़ा, पहले तो हाथ किया ना, तो हां कल लिखा होगा शायद। देखो ये सब संख्याएं होती हैं, सब संख्याएं है ना, सही है। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये फिक्स होता है, मतलब अगर कहीं भी ये लिखा होगा तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ से दो फॉर्मूले और निकालेंगे। अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1, ये वाला है ना, ये प्लस का कॉस है बराबर को उधर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
किसकी वैल्यू निकाली है? साइन। अगर मान लो यहाँ से हमने कॉस की वैल्यू निकाली तब क्या निकलेगा बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कैसे कॉस की वैल्यू निकालते हैं और प्लस का साइन उधर जाएगा। तो देखो एक मेन होता है उससे दो निकले, ठीक है ना? तीन होते हैं ना। हाँ दूसरा होता है, ठीक है ना? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अगर यहाँ से हम लोग इसका मान निकालेंगे, किसका? सेक का। सेक का क्या निकलेगा? सेक स्क्वायर थीटा का मान जैसे हम लोग निकाल रहे हैं तो निकलेगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा निकल आएगा। अगर इसका मान निकालना है तो कैसे निकलेगा? अच्छा इसका तो इसकी वैल्यू निकलेगी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस का मान जाएगा और माइनस का कॉसेक कितना आएगा? प्लस। मतलब तब आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना समझा क्या? तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका तीसरा क्या होता है? ये होता है तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना? 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 है ना? 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। हाँ जी ये बताओ 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या देखो अगर इसकी वैल्यू निकालने हैं हम लोग तो ये माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? अगर मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो वही करेंगे। उसमें क्या था? इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। मतलब तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर या ऐसे लिखो 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गए आपके गुणा के कितने फॉर्मूले? 3 4 तो 6 3 9 9 है ना? 9 ही तो है, ठीक। और क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। इनको नोट नहीं करना है जब पढ़ाएंगे तो इसको साफ कर रहे हैं। अब आपको अष्टक नियम का कौन सा नियम जानते हो? अष्टक नियम ASTC ऐसी की तैसी है कि नहीं है? ASTC इसमें क्या होता है? ऑल फर्स्ट। ऑल मतलब सभी मतलब कौन कौन से? वही साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना वो सब के सब क्या होते हैं? साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉस सेक ये सब के सब इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। पूर्व के एस में है ना? एस में क्या होता है? साइन और कॉस सेक ये दोनों क्या होते हैं इसमें? प्लस, ठीक है ना? अब टी में क्या होता है? टेन और कॉट ये दोनों क्या होते हैं? प्लस, ठीक है ना? अब किसमें आएगा? सी में क्या होता है? कॉस और सेक ये दोनों किससे होते हैं? बाकी सब साथ बोल दीजिए। अब देखो आता क्या किसमें? ए में आता है आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है ना? और 360 प्लस थीटा, ठीक है ना? 90 माइनस थीटा और 360 इसको बिना लिखो अभी आगे समझाएंगे। 90 माइनस थीटा इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है ना?
इसमें क्या है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें क्या आता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसमें क्या आता है 360 प्लस थीटा। मतलब कुल मिला के ये समझो कि 90 से शुरू हुआ और पूरा गोला करके कहाँ पे आ गया 360। ये जो गोला होता है ना पूरा चक्कर कितने का होता है 360 का होता है ना। कितने का 360 का। तो यहाँ से 90 से शुरू हुआ और 360 इतना समझा क्या। अब सिर्फ समझाना है नोट तो करना नहीं किसी को ना। तो ठीक है समझाते जाएंगे फटाफट। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा और क्या cot 90 माइनस थीटा sin cos 10 और क्या cot उसके बाद क्या आएगा सेक क्या आएगा सेक 90 माइनस थीटा और फिर क्या आएगा cosec 90 माइनस थीटा। देखो sin 90 माइनस थीटा होता है आपका cos। देखो sin का cos होता है cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। देखो sin का cos cos का sin tan का cot cot का tan sec का cosec और cosec का sec। तो cos का क्या हो जाएगा sin tan का क्या हो जाएगा cot cot का क्या होगा tan sec का cosec और cosec का sec। कितना समझना क्या। ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा किसमें ए में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। देखो सब प्लस करना है क्या। अब 90 माइनस के बाद किस पे पहुंचेंगे हम लोग 90 प्लस पे। किस पे पहुंचेंगे लो 90 प्लस पे आ गए आगे। इसमें भी वही होता है साइन का क्या होता है cos cos का क्या होता है sin tan का क्या होता है cot और cot का क्या होता है tan sec का cosec और cosec का sec। 90 प्लस आता किसमें है s में और s में क्या होता है s में sin और cosec प्लस के होते हैं ना प्लस में और सारे माइनस। हाँ तो देखो sin और cosec ये दोनों किस चीज के होंगे प्लस के। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस के ये भी प्लस का। कितना सुनना है क्या आ गया ना। अब 90 प्लस के बाद किस पे पहुंचेंगे हम लोग 180 माइनस थीटा है ना 180 माइनस थीटा। देखो हम जुगाड़ लगा के इसी में काम करते हैं। जगह की बचत कर रहे हो आप। हाँ जगह की या मेहनत की दोस्तों। देखो यहाँ पे आ गया साइन 180 माइनस थीटा। जगह की बचत नहीं कर रहे हैं जगह थोड़ी कम है। अगर हम इसको बिगाड़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है ना। इसको बिगाड़ देंगे क्योंकि जो मेन है सब मेन इसी में है ऐसी की दृष्टि में मतलब ASTC। देखो हम लोग पहुंच गए 180 माइनस थीटा। सब में लिख दिया sin 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा tan 180 cot 180 माइनस थीटा sec 180 माइनस थीटा और cosec 180 माइनस थीटा। इसमें क्या होता था 90 माइनस और प्लस में क्या किया हमने sin को cos किया cos को क्या किया cos को sin किया था और tan को क्या किया cot किया था cot को प्लस चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था उसमें चेंज हो रहा था। इसमें चेंज नहीं होगा मतलब sin का क्या रहेगा इसमें sin रहेगा cos का क्या रहेगा cos tan का क्या रहेगा tan cot का क्या रहेगा cot sec का क्या रहेगा sec और cosec का क्या रहेगा cosec। 180 माइनस इसमें है s में इसमें क्या होता है sin और cos प्लस के बाकी सब sin और cosec है ना sin और cosec प्लस के। तो sin और cosec ये दोनों प्लस का ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस बाकी दोनों प्लस। कितना समझा गया। अब उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग किसमें 180 प्लस 180 प्लस पे। किस पे 180 प्लस थीटा। देखो 60 में पहुंच गए 180 प्लस पे। इसमें भी क्या होता है चेंज नहीं होता है
इसमें भी साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का, सिर्फ चेंज जो होता है वो निशान चेंज होता है, ठीक है ना। टेन और कॉट प्लस हाँ, टेन और कॉट प्लस के बाकी और सब साइन माइनस माइनस के। तो देखो टेन कॉट प्लस का, तो ये माइनस ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का। समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आया। फर्स्ट क्लास के बाद जोड़ रहे हैं, ठीक। अब हम लोग पहुंचेंगे किस पे, 270 माइनस थीटा। हाँ 270 माइनस थीटा, इतना हम साफ कर देंगे, ठीक है ना। अगर यही जो बनाने वाला था तो बना देते हैं। ये हो गया आपका साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। देखो 90 प्लस 90 माइनस याद है सबको, अभी ने बताया था 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये बताया था यहाँ पर आया था, अरे बनाया ना 90 माइनस, हाँ हाँ वही बोल रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस 10, सेक 90 माइनस कॉस सेक, सेक 90 माइनस और 90 प्लस में चेंज हुआ, उसमें भी क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, इसमें भी हुआ था, जो इसमें हुआ था वो इसमें हुआ, वही प्रोसेस इसमें चलेगा, समझ में आया। जैसे 90 माइनस और 90 प्लस में चेंज हुआ था वैसे ही इसमें चेंज होगा, मतलब साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस कॉस, कॉस 270 साइन कॉट कॉट थीटा, कॉट का 10, कॉस सेक का कॉस सेक सेक और कॉस सेक का सेक, ठीक। अब 270 माइनस किसमें है, प्लस नहीं टी में, टी में, टी में क्या होता है, टेन कॉट प्लस के बाकी सब, तो टेन कॉट प्लस ये माइनस ये दोनों प्लस ये माइनस, समझ में आ गया ना। अब 270 माइनस के बाद हम लोग पहुंचेंगे 270 प्लस थीटा, इसी में कर देना प्लस, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस वही होगा, क्या होगा, कॉस और सेक, इसमें क्या होगा, कॉस और सेक प्लस क्या होंगे ना, और सारे माइनस, कॉस और सेक ये दोनों ना, तो ये माइनस हो गया, कॉस भी प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। इतना समझ आ गया, ठीक। आगे इसको साफ कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे 360 माइनस 360 माइनस थोड़ी चार्ज की बचत कर रहे हैं ना। यहाँ हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा, यहाँ हो गया आपका 360 माइनस थीटा, यहाँ भी क्या हो गया 360 माइनस थीटा, यहाँ भी क्या हो गया आपका 360 माइनस थीटा, यहाँ भी क्या हो गया आपका 360 माइनस थीटा, और यहाँ भी क्या हो गया 360 माइनस थीटा। इसमें क्या होगा, ऐसा भी मैंने 180 माइनस